सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर में मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कार्रवाई के दौरान फायरिंग के तबादले में 22 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक। दहशतगर्दों की अंधाधुंध फायरिंग से 10 साला बच्चा शहीद। मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद बरामद। हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस से सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत कौमी क़यादत का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हम दहशतगर्दी को भी शिकस्त देंगे और खित्ते में दुनिया में अमन के लिए अपना कायदाना किरदार भी अदा करते रहेंगे। दहशतगर्दों की फायरिंग में 10 साला बच्चे की शहादत पर वज़ीर आज़म का गहरे दुख का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी की आफरीत के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। बुज़ुर्ग दहशतगर्दों का अपने बचाव के लिए बच्चे को शहीद करना इंसानियत के खिलाफ नाकाबिल तलाफी जुर्म है। मोहसिन नकवी ने कहा कानून नाफिज करने वाले इदारे फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इसराइल और लेबनान के दरमियान सीज फायर में 3 हफ्ते की तौसी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लेबनान में अमन के लिए मिलकर काम करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा लेबनान के सदर 3 हफ्तों में नेतन्याहू से मुलाकात कर सकते हैं। दोनों की मेजबानी का मुंतजर हूँ। इसराइल और लेबनान के दरमियान अमन का कवी इम्कान है। ओवल ऑफिस में इसराइल और लेबनान के सफीरों से मुलाकात की जो बहुत अच्छी रही। ईरान के खिलाफ जौहरी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं मैं क्यों एटमी हथियार इस्तेमाल करूंगा, हमने रवायती जंग से ही उन्हें खत्म कर दिया। जल्द फैसले पर मजबूर करने की कोशिश न करें। जंगबंदी के दौरान ईरान ने हथियार डाले और लोड किए होंगे। अमेरिकी फौज तकरीबन एक दिन में इसे खत्म कर सकती है। ईरान को एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। तेहरान से बेहतरीन मुआहदा चाहते हैं। मुआहदा फौरी तौर पर भी कर सकते हैं। ख्वाहिश है ईरान से ऐसा मुआहदा हो जो हमेशा कायम रहे। ईरान जंग खत्म करने के लिए परेशान नहीं, मेरे पास वक्त है, ईरान के पास नहीं। सोशल मीडिया पर पैगाम में सदर ट्रंप ने अमेरिकी बहरिया को हुक्म दिया अबनाए हुर्मुज़ में माइंस बिछाने वाली कश्तियां तबाह कर दी जाएं। अबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। अमेरिकी सदर का ईरानी रहनुमाओं में इख्तलाफात का दावा। बोले ईरान फैसला नहीं कर रहा कि उनका असल लीडर कौन है। ईरान में कोई शिद्दत पसंद है और ना ही एतदाल पसंद। हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान और स्पीकर बाकर कालिबाफ का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। मुश्तरका बयान में कहा ईरानी कौम सुप्रीम लीडर की इताअत करती है। हम जारह मुशरिक को उसके अमाल पर पशेमान करेंगे। हमारा कौमी बयानिया एक खुदा, एक रहनुमा, एक कौम और एक रास्ता है। ये ईरान की फतह का रास्ता है जो हमें जान से भी ज्यादा अजीज है। ईरानी सदर का कहना है अमरीकी नाकाबंदी में जंगबंदी बेमायनी है। स्पीकर बाकर कालिबाफ कहते हैं इन हालात में आबनाए हुर्मुज़ खोला जाना मुमकिन नहीं। बदनीयती नाकाबंदी हकीकी मुज़ाकरात में रुकावट है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं मैदान जंग और सफारतकारी जंग के 2 महाज हैं। ईरानी कौम पहले से कहीं ज्यादा मुत्तहिद है। रियासती इदारे बदस्तूर काम कर रहे हैं। दहशतगर्द इसराइल नाकाम हो चुका। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से डिपॉजिट की सूरत में फराहम की गई तमाम रकम वापस कर दी। स्टेट बैंक ने यूएई को मजीद $1 अरब वापस कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक 23 अप्रैल को $1 अरब अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट को अदा किया गया। गुज़िश्ता हफ्ते मुत्तहिदा अरब अमारात को $2.45 की अदायगियाँ की गई। यूएई को मजमूई तौर पर $3.45 अरब की वापसी मुकम्मल। मरकजी बैंक ने बयान में कहा कर्ज अदायगी से बैरूनी माली जिम्मेदारियों में कमी हुई। स्टेट बैंक की बरवक्त अदायगी माली नज़्म ज़ब्त के अज़्म का इजहार है। अमरीकी अफवाज की बहरे हिंद में कार्रवाई। एक और बहरी जहाज कब्जे में ले लिया। अमरीकी वजारत जंग के मुताबिक इंडो पैसिफिक कमांड ने ईरान से तेल ले जाने वाले पाबंदियों के शिकार टैंकर पर कार्रवाई की। अमरीकी अफवाज ने कार्रवाई MT मैजेस्टिक X नामी जहाज पर राइट ऑफ विजिट के तहत की। गैर कानूनी नेटवर्क्स के खिलाफ आलमी बहरी कवानीन को नाफिज किया जाएगा। ईरान को मदद फराहम करने वालों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। गैर कानूनी जहाजों की नकलो हरकत महदूद कर दी जाएगी।
अमेरिका की आबनाए हुर्मुज़ के लिए नई फौजी मनसूबाबंदी। जंगबंदी खत्म होने की सूरत में वाशिंगटन ने आबी गुजरगाहों में नई कार्रवाइयों का प्लान तैयार कर लिया। अमेरिकी टीवी CNN का दावा। कहा ईरानी बहरी सलाहियतों को निशाना बनाने पर खास तवज्जो दी जाएगी। मुमकिना अहदाफ में गन बोट्स, बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जहाज शामिल हैं। नए मनसूबे के तहत स्ट्रेटेजिक आबी गुजरगाहों के अतराफ टारगेटेड फजाई हमले किए जाएंगे। अमेरिका तवानाई तंसीबात और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को भी निशाना बनाने के ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। ईरानी बहरिया आबने हुर्मुज़ में अमरीकी जहाज़ों को तबाह करने के लिए तैयार है। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन का दावा। कहा, हमारी बहरिया अमरीकी जंगी जहाज़ों का इंतजार कर रही है ताकि जारह को सख्त जवाब दिया जाए। अमरीकी आबने हुर्मुज़ के करीब आने की हिम्मत भी नहीं करते। ईरानी हुकाम ने आबने हुर्मुज़ में जहाज़ों पर आयद फीस से हासिल पहली आमदन मरकजी बैंक में जमा करवा दी। ईरानी पार्लियामेंट के डिप्टी स्पीकर हमीद रजा का बयान। गुज़श्ता माह ईरानी पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी ने आबने हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर फीस आयद करने के मंसूबे की मंजूरी दी थी। ईरान ने दोस्त ममालिक को आबने हुर्मुज़ ट्रांजिट फीस से इस्तिस्ना दे दिया। रूस में ईरानी सफीर काजिम जुलाली का कहना है कि फिलहाल ट्रांजिट फीस पर इस्तिस्ना महदूद बुनियादों पर दिया गया है। ईरानी वजारत खारिजा दोस्त ममालिक के लिए पॉलिसी को मौसर बनाने की कोशिश कर रही है। आबने हुर्मुज़ में कशीदगी आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें बढ़ गई। ब्रेंट क्रूड खाम तेल की कीमत $105 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI की कीमत $96 फी बैरल हो गई। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिला जुला रुझान। जापान के निके इंडेक्स में 0.64% की तेजी। मलेशियन इंडेक्स में 0.66% इजाफा। इंडोनेशिया के जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स में 2.16% गिरावट। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.58% गिर गया। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 0.2% मंदी देखी गई। अमेरिका की बरतानिया को भारी महसूलात आयद करने की धमकी। सदर ट्रंप ने बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ को इंटरव्यू में कहा, बरतानिया की जानिब से अमेरिकी कंपनीज को निशाना बनाना गैर मुनसिफाना है। लंदन ने गूगल, मेटा और एप्पल को निशाना बनाया तो जवाबी कार्रवाई करेंगे। अमेरिकी कंपनी को कोई निशाना बनाए ये हरगिज पसंद नहीं। खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानिया ने 2025-26 में डिजिटल सर्विसेज टैक्स से तकरीबन $944 मिलियन वसूल किए। यूरोप ने आबने हुर्मुज़ को दबाने के लिए कोशिशें तेज कर दी। बरतानिया और फ्रांस की लंदन में कॉन्फ्रेंस 30 से ज्यादा ममालिक के फौजी माहिरीन की शिरकत। बरतानी वज़ीर दिफा जॉन हेली और फ्रांसीसी हम मनसब कैथरीन फाउदरी ने कहा, लंदन और पेरिस आबने हुर्मुज़ खोलने के हवाले से पुरउम्मीद है। आबने हुर्मुज़ खोलने के लिए हकीकी पेशरफ्त हो सकती है। सफारती कोशिशों को अमली इक़दामात में बदलने के लिए तेज मनसूबाबंदी अहम है। ताउन के लिए आमादगी जाहिर करने वाले ममालिक के शुक्रगुजार हैं। अमेरिका का नेटो के खिलाफ सख्त इक़दाम पर गौर। पेंटागन की ईमेल लीक। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान जंग में ताबुन न करने वाले ममालिक को सजा देने के मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेरे गौर है। ईमेल में स्पेन की नेटो रुकनीत मुअत्तल करने की तजवीज़ शामिल। बरतानवी फॉकलैंड जज़ायर से मुताल्लिक़ अमरीकी पॉलिसी पर नजरसानी का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। ईमेल में कहा गया, कई इत्तेहादियों ने फौजी अड्डों, फ़ज़ाई हुदूद तक रसाई देने से गुरेज किया।